गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय यानी ज्वार भाटा। और ज्वार भाटा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है मुख्य रूप से, और ज्वार भाटा के क्या क्या अपन को लाभ हो सकते हैं, या अपन कह सकते हैं ज्वार भाटा जो किस परिस्थितियों में आता है, ऐसी कौन सी स्थितियाँ बनती है जब ज्वार भाटा आता है, और ज्वार भाटा आने के प्रमुख कारण क्या हैं। तो उनके लिए अपन सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ज्वार भाटे का महत्व क्या है। तो अपन बात करते हैं ज्वार भाटे का महत्व। देखो, ज्वार भाटे का मतलब होता है समुद्री जो जल है उस जल का ऊपर और नीचे होना। जब भी समुद्र का जल ऊपर उठेगा ना तो उसे अपन क्या कहते हैं, ज्वार कहेंगे। और वो जैसे ही नीचे वो गति करता है वापस, तो उसे अपन क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। यानी समुद्री जो जल है वो हमेशा गति करता रहता है, हलचल करता रहता है, तभी जो ज्वार भाटे की स्थिति उत्पन्न होती है। और कौन सी गति के कारण ज्वार भाटे की स्थिति उत्पन्न होगी, तो मुख्य रूप से ऊर्ध्वाधर गति, लंबवत गति, जिसको अपन कहते हैं जैसे समुद्र का जल है जो इस प्रकार से ऊपर उठेगा तो उसे ज्वार भाटे की स्थितियाँ उत्पन्न होगी। तो देखो, अपन सबसे पहले बात करते हैं ज्वार भाटे के महत्व के बारे में। ज्वार भाटे का क्या महत्व है, तो देखो, सबसे पहले जो समुद्री जो जल है उसमें ज्वार भाटे का मतलब है उस जल का ऊपर उठना और जल का नीचे गिरना। जैसे ही जल ऊपर उठेगा तो एक तो अपन क्या कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में अपन विद्युत बना सकते हैं, यानी ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करके अपन क्या कर सकते हैं, विद्युत बना सकते हैं, विद्युत उत्पादन कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी ज्वार भाटा आता है तो ज्वार आने के साथ में जो समुद्र के जो अंदर का जो जल है वो हमेशा तट की ओर गति करेगा। जैसे ही तट की ओर गति करेगा तो समुद्र के साथ में कई सारी जो महत्वपूर्ण जो वस्तुएं होती है या अत्यधिक मूल्यवान जो वस्तु होती है वो समुद्र के तट पर आती है। और उन्हीं तट पर आने वाली जो वस्तुएं हैं उनसे जो मछुआरे हैं वो क्या करते हैं, अपनी आर्थिक व्यवसाय का काम करते हैं, यानी वहाँ से जो वस्तुएं इकट्ठा करके वो उनसे अपनी जीविका का गुजारा करते हैं। दूसरी बात, समुद्र के जल के साथ में जो तट है वहाँ पे समुद्री जो मछलियाँ हैं वो भी आती हैं, और उनके आने के कारण मछुआरे क्या करते हैं, मछली पालन का करता है, यानी मछलियों को पकड़ने और उनका मछली पालन केंद्र बनाते हैं। दूसरी बात, जैसे ही ज्वार भाटा जब आता है तो जो समुद्र का जो जल गति करेगा तो गति करने के कारण समुद्र के जो किनारे पे जो बंदरगाह है वहाँ पे जो बड़े बड़े जहाज क्या होते हैं, वहाँ पे गाद जमा रहती है, यानी समुद्री मलबा, उसके कारण वो तट पे नहीं आ पाते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पे पानी आएगा तो जो बड़े जहाज होते हैं वो तट के सहारे बंदरगाह पे आ जाएंगे जल के साथ में। वरना जब खुले बंदरगाह होते हैं तो वहाँ पे गाद ज़्यादा रहती है, जब जल तट पे नहीं आता है तो ज्वार भाटे के साथ ही बड़े बंदरगाह, बड़े जहाज हैं वो बंदरगाह के ऊपर आ जाते हैं। तीसरी बात, जैसे ही जो ज्वार भाटा आएगा तो ज्वार एक बार वापस पानी तट से टकराएगा तो दूसरी बार वो वापस समुद्र के अंदर जाएगा, तो उसके साथ में जो तट के सहारे जितनी भी जो गंदगी थी वो अपने साथ में समुद्र के अंदर ले जाता है। तीसरी बात, तो ये क्या है, ये ज्वार भाटे का महत्व है। ज्वार भाटा आना एक स्वाभाविक हलचल है। देखो, सबसे पहला कारण है ज्वार के साथ में जो बड़े बड़े जो जहाज है वो बंदरगाह तक आ जाते हैं। दूसरी बात, ज्वार के साथ में मछलियां तट पर आती हैं और मछुआरे उनसे क्या करते हैं, मछलियों को पकड़कर उनसे अपना क्या करते हैं, जीविका का गुजारा करते हैं। तीसरी बात, जो भाटे के साथ में तट की ओर जो गंदगी है, जो समुद्र के तट पे जो गंदगी है वो ज्वार भाटा अपने साथ में वापस समुद्र के साथ में समुद्र पानी के साथ में ले जाता है। तीसरी बात, ज्वार के साथ में समुद्री वस्तु जैसे सीप है या जो शंख वगैरह होते हैं वो तट के किनारे आते हैं, और ज्वार भाटे के कारण जल गतिशील रहता है, जिस कारण जो बंदरगाह है समुद्र के तट वाले बंदरगाह वो जमते नहीं। वरना जो जल अगर एक जगह शांत रहेगा तो जमा होने का कारण जल जम भी सकता है, यानी बर्फ़ का रूप भी ले सकता है ठंडे, और उसके कारण फिर बड़े बंदरगाह जो बड़े जहाज है वो तट के किनारे पे नहीं आ सकते हैं। इसलिए ज्वार भाटा जो जल गति करता रहता है, हलचल करता रहता है, तो उसके कारण बंदरगाह जमते नहीं हैं। और हमेशा जल क्या रहता है, जैसे ही जल गति करेगा ना तो हमेशा जल क्या रहता है, साफ रहता है। फिर अपन बात करते हैं ज्वार भाटे से विद्युत उत्पादन की जाती है, यानी ज्वार के कारण ही जो अपन भूतापीय ऊर्जा प्राप्त कर, ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करके कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी, यानी जहाँ पर खाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर अपन विद्युत ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं।
अब अपन बात करते हैं मुख्य रूप से, ये तो हो गया आपके ज्वार भाटे का महत्व। अब देखो कुछ मैं आपको चित्र के रूप से बताता हूँ कि ज्वार भाटे का क्या स्थिति है या ज्वार भाटे किस कारण से किन किन स्थितियों में आते हैं। तो देखो जैसे देखो ये आपका पृथ्वी है, ये आपका पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी पे जल है। तो हमेशा जो जल है ना ये इस प्रकार से इस स्थिति में पृथ्वी के चारों ओर या स्थल भाग के चारों ओर रहता है। पहली बात, पहली कंडीशन हो गई ये। और ये आपका पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर जो ये जल है ना यानी ये जो जल है यहाँ से उबार हो रहा, यहाँ से भी उबार हो रहा, लेकिन यहाँ पे देखो पास में हो गया। तो जो ये जल की जो स्थिति है यानी जल का ऊपर उठना, ऊपर उठना, और ये देखो ये नीचे नीचे गिरना। जैसे ही जल ऊपर उठेगा, जैसे ही जल ऊपर उठेगा उसे अपन क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। जैसे ही जल नीचे गति गिरेगा उसे अपन क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। नीचे गिरने को अपन क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। और ऊपर उठना, ऊपर उठने को अपन क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। तो ये हो गए देखो महासागरीय जो जल है हमेशा ऊर्ध्वाधर गति करता है और ऊर्ध्वाधर गति के साथ ही आपकी जो हलचल होती है ना उसी को अपन क्या कहते हैं, या जल का ऊपर नीचे होना उसी को अपन क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। तो ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, ज्वार भाटा यानी पृथ्वी के चारों ओर ये जल भाग है। ये कौन सा, ये आपका जल भाग है। जब सूर्य, ये आपका चंद्रमा है और सूर्य, सूर्य और चंद्रमा, यहाँ पर सूर्य भी है, तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण या सूर्य और चंद्रमा की जो आपकी विशेष आकर्षण शक्ति है उसके कारण जो समुद्र जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना, ये कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी ज्वार भाटा कहलाती है। अब अपन बात करते हैं ज्वार भाटा आने के क्या कारण है। ये जो ज्वार भाटा आने के प्रमुख रूप से दो कारण हैं। कौन कौन से कारण है, एक तो है आपकी पृथ्वी की घूर्णन गति, यानी जल तो हमेशा ऐसे क्षैतिज गति में चलता है और पृथ्वी ऐसे घूर्णन करती है। यानी देखो आपका कोई महासागरीय भाग है ये वाला और यहाँ पे पृथ्वी है, तो पृथ्वी तो हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। पृथ्वी कैसे, इस प्रकार से गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। जैसे ये पृथ्वी इस प्रकार से घूमेगी तो ये जो जल भाग है, तरल भाग, ये हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर हमेशा इस प्रकार से आएगा। यानी ये तो इस प्रकार से घूम रही है लेकिन ये जो जल भाग है ना ये इधर से होकर इधर आता है। यानी जैसे ही पृथ्वी की घूर्णन गति करेगी तो जल का जो महासागरीय भाग है या जो महासागरीय भाग का जो जल है वो हमेशा घूमता रहेगा उस कारण से। और इसको अपन कहते हैं दैनिक गति भी कहते हैं और परिभ्रमण गति भी कहते हैं। तो परिभ्रमण गति के कारण, दैनिक गति के कारण, घूर्णन गति के कारण क्या आता है, ज्वार भाटा आता है। फिर अपन बात करते हैं चंद्रमा तथा सूर्य का आकर्षण बल, यानी जो सूरज है उसके आकर्षण के कारण और चंद्रमा के आकर्षण के कारण भी क्या आता है, आपके ज्वार भाटा आता है। देखो सूर्य और चंद्रमा, ये जो चंद्रमा है ना ये यहाँ पृथ्वी है और यहाँ पे है सूर्य। तो देखो सूर्य तो क्या है, दूर है, सूर्य क्या है आपका दूर है और चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के पास में है। चंद्रमा पृथ्वी के पास में है और सूरज पृथ्वी से दूर है। तो सूरज का जो प्रभाव है वो आपको बिल्कुल ही कम देखने को मिलेगा, जबकि सूर्य का प्रकाश से आपको अधिक देखने को मिलेगा। जैसे अपन बात करते हैं, देखो ये जो चंद्रमा है या आपका जो सूर्य है, तो इनका जो प्रभाव है ये 5:7, ये वाला देखो आपका 11 और ये आपका चंद्रमा का, सूर्य का आपका 5। तो आपको ध्यान रखना इनका जो बल है 5:7 में, 5:7 में। तो यहाँ अपन कह सकते हैं चंद्रमा पास में, तो चंद्रमा का सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक है। तो किसका प्रभाव अधिक रहेगा, जो पास में रहेगा। तो पास में कौन है, चंद्रमा है, इसलिए इसका 11 है और सूर्य पृथ्वी से अधिक दूर है इसलिए इसका प्रभाव कम है और इसका प्रभाव है 5। तो ये हो गया आपका बल, कितना, कौन सा बल ज़्यादा प्रभावी रहेगा, सूर्य का आकर्षण ज़्यादा रहेगा या चंद्रमा का। तो आपको ध्यान रखना चंद्रमा पृथ्वी के पास में इसलिए चंद्रमा का आकर्षण बल ज़्यादा रहेगा। ये दो कारण हो गए, एक तो पृथ्वी की घूर्णन गति और दूसरा कारण हो गया आपके सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल। ये दो कारण से आपके क्या आता है, ज्वार भाटा आता है। अब एक होता है प्रत्यक्ष ज्वार और एक होता है अप्रत्यक्ष ज्वार। देखो जब ये आपकी पृथ्वी है,
तो पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के जो सामने वाला भाग होता है, ये वाला भाग, यानी ये वाला भाग, यहाँ पे जो ज्वार आएगा ना, इसे अपन क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं। ये क्या आता है, प्रत्यक्ष ज्वार आता है। और जो पृथ्वी के पीछे वाला भाग है, ये पीछे वाला भाग है, तो यहाँ पे हमेशा क्या आता है, अप्रत्यक्ष ज्वार आता है। जैसे आपने कभी तराजू को देखा होगा, तोलने वाले को, एक भाग पे जैसे मान लो किसी एक भाग पे अगर ज़्यादा होगा तो उसके दूसरे भाग को संतुलित करने के लिए वहाँ पर भी अपन को वस्तु रखनी होगी। जैसे आप सब्जी लेने गए हो तो आपके तराजू में एक तरफ सब्जी रखता है, दूसरी तरफ बाट रखता है, तो बाट के बराबर वो सब्जी रखता है, यानी बराबर करने के लिए। तो चंद्रमा के और सूर्य के आकर्षण के कारण यहाँ से जो जल ऊपर उठा है, तो ये तो है प्रत्यक्ष ज्वार जो सामने वाले भाग में, और इसके जो पीछे वाले भाग में यहाँ पे जो ज्वार आता है उसे अपन क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं। ये तो सूर्य और चंद्रमा के कारण आपका प्रत्यक्ष ज्वार है। ये पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण है, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। तो आपको ध्यान रखना कि भाई जो प्रत्यक्ष ज्वार है उसके आने का कारण सूर्य और चंद्रमा का कारण है, और पृथ्वी के पीछे अप्रत्यक्ष ज्वार आने का कारण पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति है। तो ये भी ध्यान रखना भाई, प्रत्यक्ष ज्वार कब आएगा, अप्रत्यक्ष ज्वार कब आएगा और किन के प्रभाव से आएगा। तो प्रत्यक्ष ज्वार सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण आएगा, और अप्रत्यक्ष ज्वार है पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण आएगा। तो ये भी ध्यान रखना, प्रत्यक्ष ज्वार और अप्रत्यक्ष ज्वार। तो ये चीज़ होगी। अब अपन बात करते हैं ज्वार के प्रकार मुख्य रूप से। तो देखो ज्वार के प्रकार क्या होता है, देखो ज्वार कितने प्रकार से मुख्य रूप से हो सकता है, ऐसे कई सारे टाइप्स हैं, लेकिन आपको मुख्य रूप से 2-4 में आपको ध्यान है। देखो एक होता है आपका दैनिक ज्वार, यानी एक दिन में पृथ्वी के जल का। यहाँ पर दैनिक ज्वार का मतलब देखो, दैनिक ज्वार का मतलब है 24 घंटे और 52 मिनट, यानी पृथ्वी पर 24 घंटे और 52 मिनट में आने वाला, एक दिन में एक ज्वार और एक बाटा आने वाला है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, दैनिक ज्वार कहते हैं। टाइम आपको हमेशा याद रखना है 24 घंटे और 52 मिनट। अब ये प्रत्यक्ष ज्वार भी हो सकता है, यानी आपको पूछ सकते हैं प्रत्यक्ष दैनिक ज्वार तो 24 घंटे और 52 मिनट में आएगा, अप्रत्यक्ष ज्वार तो ये भी आपको ध्यान रखना। एक होता है आपका अर्धदैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार। तो इसके लिए इसका जो समय है वो आधा हो जाएगा, 12 घंटे और 26 मिनट। तो ये ध्यान रखना, जब एक दिन में 2 ज्वार और 2 ही बाटे आते हो तो उस समय पृथ्वी पर क्या होगी, स्थिति होगी, कितने टाइम होगा, तो 12 घंटे और 26 मिनट होगा। तो ये 2 प्रकार हो गए समय के अनुसार, यानी यहाँ पे 24 घंटे का समय लग रहा था और 52 मिनट का, यहाँ पर अर्धदैनिक ज्वार में 12 घंटे और 26 मिनट का समय लग रहा था। तो ये हो गया आपका दैनिक ज्वार, और यहाँ एक मैं लिख देता हूँ अर्धदैनिक ज्वार, ये 2। एक होता है यहाँ पे मिश्रित ज्वार, यानी जो ज्वार के मध्य देखो 12 घंटे और 26 मिनट या अर्धदैनिक ज्वार के मध्य समय फिक्स है, लेकिन जब कभी ज्वार ऊपर और नीचे जब भी होता हो तो उनके मध्य जो असमान स्थितियाँ हो जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ असमान स्थितियाँ। तो असमान स्थितियों के कारण जो ज्वार उत्पन्न होता है उसे अपन क्या कहते हैं, मिश्रित ज्वार कहते हैं। यानी मिश्रित ज्वार का मतलब है ज्वार बाटे की ऊंचाई और नीचाई में आपको अंतर देखने को मिलेगा, तो उसे ही अपन क्या कहते हैं, मिश्रित ज्वार कहते हैं। अब अपन बात करते हैं, एक ज्वार होता है आपका अपभू और उपभू। देखो ये क्या होता है ज्वार बाटा, जैसे देखो ये है आपका पृथ्वी और ये है आपका सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। तो देखो ये है आपका चंद्रमा। तो एक तो ये पृथ्वी के चारों ओर ऐसे चंद्रमा क्या करेगा, ऐसे गति करेगा, ऐसे गति करता है, ऐसे गोल गोल। तो ये तो देखो सबसे दूर वाली स्थिति हो गई जब चंद्रमा यहाँ पे है, और एक ये पास वाली स्थिति हो गई चंद्रमा के, देखो ये पास। जब एक होती है पृथ्वी से चंद्रमा सबसे दूर हो, एक पृथ्वी के सबसे पास में हो, तो जब पृथ्वी के सबसे दूर स्थित हो, जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा हो, तो सबसे दूर की जो स्थिति है, यानी चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य की सबसे दूर की स्थिति को अपन क्या कहते हैं, अपभू कहते हैं। क्या कहते हैं, इस घटना को अपन क्या कहते हैं, अपभू। इसी को अपन क्या कहते हैं, अपभू ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अपभू ज्वार। और एक होता है पृथ्वी और चंद्रमा
पृथ्वी और चंद्रमा के सबसे निकट की स्थिति, यानी ये पास, इसको अपन कहते हैं निकट की स्थिति, और इसी को अपन क्या कहते हैं, उपभू ज्वार। तो ये हो गए दो ज्वार के प्रकार। जब पृथ्वी और चंद्रमा के सबसे दूर की स्थिति होती है उसे अपन अपभू ज्वार कहते हैं, और पृथ्वी और चंद्रमा के सबसे पास की स्थिति होती है उसे अपन उपभू ज्वार कहते हैं। तो ये हो गया आपका अपभू और उपभू ज्वार। अपभू को अपन, अपभू है तो ना इसको, और उपभू, तो उपभू को अपन क्या कह सकते हैं, भूमि नीच ज्वार भी कहते हैं, भूमि नीच, और इसे कहते हैं भूमि उच्च ज्वार भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना, भूमि नीच क्या है, भूमि उच्च क्या है, तो ये ज्वार भी आपके अपभू और उपभू है। एक ज्वार आता है आपके निम्न ज्वार या लघु ज्वार। देखो लघु ज्वार या निम्न ज्वार की कंडीशन कब बनेगी, देखो जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, ये आपकी पृथ्वी है मान लो, पृथ्वी, और ये आपका सूर्य है, और ये आपका चंद्रमा। तो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों जब समकोणीय की स्थिति में हो, समकोणीय की स्थिति में हो, तो इस कारण जो बनने वाले जो ज्वार है, इस समय आने वाले ज्वार कौन से ज्वार होंगे, वो आपके होंगे लघु ज्वार या निम्न ज्वार होंगे। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक समकोण की स्थिति में हो, तीनों की जो स्थिति है वो समकोण की स्थिति में हो। तो देखो ये वाला सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों समकोण बना रहा है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, लघु ज्वार या निम्न ज्वार भी कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, लघु या निम्न ज्वार, लघु ज्वार या निम्न ज्वार। और ये जो अपने जो सामान्य ज्वार आता है ना, उससे 15 से 20% निम्न होगा, नीचा ज्वार होगा। उससे जो प्रभाव होगा ना वो 15 से 20% लघु ज्वार के समय कम होगा। एक ज्वार होता है आपके उच्च ज्वार, या अपन कह सकते हैं दीर्घ ज्वार। ये क्या होता है, देखो जब ये आपका सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में हो, तीनों क्या हो, एक सीध में हो, तो इस समय जो ज्वार आएगा ना, उनका जो प्रभाव है वो अधिक होगा, और उसी अधिक ज्वार के प्रभाव को अपन क्या कहते हैं, उच्च ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च या दीर्घ ज्वार कहते हैं, उच्च या क्या कहते हैं, दीर्घ ज्वार। और इसी कंडीशन में जब आपके दो कंडीशन होती है, एक तो ये हो गया सूर्य, चंद्रमा, और एक हो गया ये पृथ्वी। तो देखो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये चाहे बीच में पृथ्वी आओ चाहे बीच में चंद्रमा आओ, तो भी दोनों जो स्थिति होगी ना, इन दोनों स्थितियों में आपके क्या होगा, उच्च ज्वार या दीर्घ ज्वार होगा। और ये इसी कारण एक जो अपन कहते हैं, जैसे ये हो गया आपका एस पी और एम, और ये हो गए देखो सूर्य को एस एम और पी। जो ये वाला जो कंडीशन है एस पी एम, इस कंडीशन में सूर्य और चंद्रमा के मध्य जब पृथ्वी आ जाती हो, तो इसे अपन क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण की स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण की स्थिति कहते हैं, एस पी एम। इसे अपन क्या कहते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य जब पृथ्वी आ जाती है, तो जो सूर्य का जो प्रकाश है वो, यानी जो सूर्य का प्रकाश है वो यहाँ पे देखो, यहाँ से अपन पृथ्वी से देखने पर जो ये जो चंद्रमा है इसका प्रकाश है यहाँ पे नहीं पड़ पाता है, यहाँ पे नहीं दिखता है। तो इस कारण से ये जो घटना होती है इसे अपन क्या कहते हैं, सूर्य चंद्र ग्रहण की स्थिति कहते हैं। और अगर यही कंडीशन दूसरी आ जाएगी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, तो जब ये तीनों सीध में हो, तो इस कंडीशन में सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी के ऊपर यहाँ पर नहीं पड़ेगा। इसे अपन कहते हैं सूर्य ग्रहण की स्थिति कहते हैं। और सूर्य ग्रहण की स्थिति को अपन कहते हैं युति की स्थिति, और चंद्र ग्रहण की स्थिति को अपन कहते हैं व्युति की स्थिति। तो देखो ये ध्यान रखना, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो ये जो एक सीध की स्थिति होती है इसे अपन चंद्र ग्रहण कहते हैं या व्युति की स्थिति कहते हैं। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को युति या अपन इसे क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण की स्थिति कहते हैं।
और जो चंद्र ग्रहण है हमेशा पूर्णिमा को आता है। क्या आता है? पूर्णिमा को आता है। और सूर्य ग्रहण है हमेशा अमावस्या को आता है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन प्रत्येक माह की जो अमावस्या और पूर्णिमा आती है ना, तो वहाँ पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं होगा। प्रत्येक माह की अमावस्या और पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि दो स्थितियों में आपके उच्च ज्वार बनेंगे या अपन दीर्घ ज्वार बनेंगे। एक तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में ये, और एक चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण की स्थिति को अपन युति कहते हैं और चंद्र ग्रहण की स्थिति को अपन क्या कहते हैं? व्युति कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा था आज मुख्य रूप से ज्वार भाटे के प्रकारों में। ज्वार भाटा क्या होता है, ज्वार भाटे के जो मुख्य रूप से किन किन कारणों से आता है, कौन कौन से जो बल काम करते हैं, ज्वार भाटा होता क्या है, महासागरीय जो हलचल होती है ऊर्ध्वाधर गति के कारण, वो होता है ज्वार भाटा। अब ज्वार भाटा से संबंधित 2-3 जो सिद्धांत है, जैसे आपको ये भी ध्यान रखना, ज्वार भाटे से संबंधित 2-3 मैं फैक्ट वाली लाइन बता देता हूँ। एक जैसे आपको ध्यान रखना, फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी तो विश्व में सबसे ऊंचे जो ज्वार आते हैं ना, वो यहाँ आते हैं फंडी की खाड़ी में। और एक स्थान आपको ध्यान रखना, साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन ये जो स्थान है आपके इंग्लैंड के पास में, यहाँ पर दिन में 4 बार ज्वार आता है। दिन में 4 बार, 2 बार इंग्लिश चैनल के कारण, 2 बार उत्तरी सागर के कारण। यानी तो 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी, फंडी की खाड़ी सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं और साउथहैम्पटन में दिन में 4 बार ज्वार आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और भारत में सर्वाधिक जो ज्वार भाटे की जो घटनाएं होती है, वहाँ से जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, वो आपके खंबात की खाड़ी में सर्वाधिक संभावना है। तो आज हमने पढ़ा मुख्य रूप से ज्वार भाटे से संबंधित सिद्धांत, और इनमें ज्वार भाटे से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है, ज्वार भाटे किस प्रकार से आता है। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपनी पढ़ाई को हमेशा निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।